दोस्तों, आज आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। आज मैं आप लोग को इस तरीके से ड्राइंग्स की फॉर्म में और इतनी इजी वे की फॉर्म में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी इस वीडियो में कि ई कॉमर्स होता क्या है, ऐसा कंज्यूमर, ऐसा बिजनेसमैन, एंड थर्ड थिंग इज़ डैट कि जो कंज्यूमर है, जो बिजनेसमैन है और जो मेकर जो कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है, तीनों के थ्रू ही ये ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है वो पूरी ब्रीफली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ई कॉमर्स बेसिकली इसका मतलब होता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी एक कंप्यूटर के ऊपर, कि बाइंग और सेलिंग करना एक गुड्स को। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में होता है कि बाइंग करना और सेलिंग करना एक गुड्स और सर्विसेज को, वो होता है कॉमर्स। ई की बात करी जाए तो ई आपका जो होता है वो इंटरनेट का मतलब होता है। ई का मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ को परचेस और सेलिंग करना। हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ आप लोग पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इनके पोर्टल्स बनाना देखोगे। ये पोर्टल्स इनके बनते कैसे हैं, कौन कौन से लॉस का जो है जो साइबर क्राइम से आपके ना क्रिएट हो, कौन कौन से जो है लॉस का इस्तेमाल होता है, मतलब कौन कौन सी लॉस इसमें जो लगाई गई हैं धाराएं, कि अगर कोई बंदा ऐसे काम करता है तो उसको कौन से धारा के बीच जो है उसको दोषी मानकर उसको क्राइम, उसको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, वो फ्रॉड करेगा तो उसको कौन कौन से जो है क्राइम के थ्रू उनको जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, और जो है उसमें कि कंज्यूमर का क्या काम होता है। ठीक है, और जो आपका मेन मालिक है, जो कि आप लोगों ने वेबसाइट डेवलप की है, क्या अपने वेबसाइट्स में आप लोग की कितनी जो है अच्छी वेबसाइट्स है और कितना अच्छा इसमें वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी ब्रीफली इंफॉर्मेशन, अलग अलग से सबकी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हो। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके अपना जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके PDF आप लोग को फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। आप लोग को आगे आने वाली वीडियोस में टॉपिक के साथ साथ आपको कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स जो है बेसिकली होता क्या है, तो कॉमर्स का मतलब आप लोग जैसे जान चुके हो कि कॉमर्स का मतलब जो होता है, मीनिंग होता है, वो होता है कि बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इसी तरफ अगर ई का मतलब देखा जाए तो ई का मतलब मैंने आपको बताया कि इंटरनेट। ठीक है, जब दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है तब बात जो कही जाती है वो कुछ इस तरीके से हमारी जो निकलती है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंज्यूमर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कंज्यूमर है हमारा, और इस तरफ देखा जाए तो ये हमारा सेलर है। ठीक है, दोनों की ही मैंने यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर ली है। अब दोनों क्या है, यहाँ पे इमेज ड्रॉ हो चुकी है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ जो बात कही जा रही है वो बाइंग और सेलिंग की है। तो कंज्यूमर क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी एक्सप्लेन किया था इस बात का, कि ये जो आपका क्या है, ये कंज्यूमर है। ठीक है, मतलब ये मान लो आप लोग हो। ठीक है, और ये जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो वो आपका सेलर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि आप लोग क्या करते हो, कुछ भी चीज़ जो क्या करते हो, आप परचेज़ करते हो, किससे परचेज़ करते हो, आप लोग ने अपने परचेजर से, मतलब सेलर से कुछ सामान, प्रोडक्ट, कुछ भी चीज़ जो है आपने खरीदी। ठीक है, ये आपसे क्या जो है आपको क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है वो चीज़ जो भी आपने उससे परचेज़ की है, वो आपको ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जब आप इसने आपको प्रोवाइड कर दिया तब आप इसे क्या करते हो, नेक्स्ट ये आप इसे क्या करते हो, पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट की जाती है, आप चाहे उसे आप कोई से मोड्स में करो। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप लोग उससे खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, ये आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है कोई भी चीज़ को। तो यहाँ जो बात आती है ना, सेल, ये सेल कर रहा है आपको कोई भी चीज़, तो आप लोगों की बात आएगी यहाँ पे मिडल में कि ये मोड तो ठीक है, चल रहा था किस में, बिजनेस में। अब मैं बात करूँ कि ई बिजनेस की, तो मतलब ये काम होगा तो सही, लेकिन ये काम आपका हो रहा है थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स, या मैं बोलूँ आप लोग के इंटरनेट के थ्रू। आपका कोई चीज़ है, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ मोड चेंज हो गया, करने का तरीका चेंज हो गया। क्या सामान तो खरीदा जा रहा है, लेकिन कहाँ से,
आपके घर बैठे ही, या फिर आपने कोई ऐसी जगह से सामान खरीदा है। मोबाइल जब जानते हो मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो कहीं पे भी आप लोग ले जा सकते हो। तो आप लोगों ने मोबाइल के थ्रू आपने कहीं पे भी, आप कहीं रोड पे थे, आप हाईवे पे थे, वहाँ से आपने परचेज कर लिया कोई भी आपको प्रोडक्ट जो परचेज करना था। तो ये क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग। आपका मोबाइल, इसको मोबाइल कॉमर्स भी कहते हैं, और इंटरनेट कॉमर्स की बात करें तो इंटरनेट कॉमर्स भी इसको कहा जाता है। इंटरनेट कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई भी बाइंग और सेलिंग करना किसी भी गुड्स और सर्विसेज को। अब आगे जो है आप लोग पढ़ोगे कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन करता है। इसमें इन्वॉल्व करता है आपका ICT, IFT नहीं है, एक मिनट, ICT है आपका इन्वॉल्व करता, EFT इन्वॉल्व करता है यहाँ पे आप लोगों का, और जो थर्ड है वो आप लोगों का EDI बिलोंग करता है, और आपका लास्ट में जो कि आप बहुत पहले से वाकिफ हो इस चीज़ से, वो आपका COT। तो ये आपके जो है ना, ये इन्वॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं E-कॉमर्स में। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं टेक्निकल ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन और उसकी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी यहाँ वर्क करती है। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है EFT, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखो मैं बता दूँ आप लोग को, इंटरनेट के थ्रू E-कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू आप लोगों ने बाइंग और सेलिंग किया कोई भी चीज़ को, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ आप लोग का जो होता है ना, कि आप लोग पेटीएम के थ्रू किसी को भी पेमेंट या फिर कोई अमाउंट सेंड कर सकते हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना। आप लोग की पेमेंट किस तरीके से होती है, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रही है, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो आप लोग, किसी को पैसा भेज रहे हो, तो आप लोगों ने पेटीएम के थ्रू भेज दिया, या अपने जो है पेपाल की मदद से आप लोगों ने कैश की ट्रांजेक्शन की है, एक बैंक में अपने कुछ पैसा सेंड करना था, तो पेटीएम के थ्रू अपने क्या बैंक टू बैंक कर दिया, बैंकिंग होती है ना, उस तरीके का काम भी। तो EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज जो कि वर्क करता है, किस चीज़ में वर्क करता है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ थी ट्रांसफ़र करने की फंड्स की बात, यहाँ है डाटा को ट्रांसफ़र करने की बात। तो डाटा को ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, जो डाटा रखता होगा। अब डाटा कौन रखता है, डाटा कंपनीज वाले रखते हैं। अब डाटा कंपनीज वाले रखते हैं तो वो किस तरीके का डाटा रख सकते हैं, लाइक दिस, जैसे कि कोई भी किसी भी कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन है तो उसका डाटा जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं, कि हाँ अगर ये बंदा दोबारा से अगर परचेज करता है तो ये, और ये हमारा रेगुलर, जैसे कि हम लोग का ये जो मंथली में कम से कम ये आराम से 5-6 बारी कुछ भी चीज़ें परचेज कर लेता है, तो इसको एक डिस्काउंट अलग से देना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक तरीके से उसको पॉइंट मिल जाता है, तो उसका डाटा जो है ना वो अलग से ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब कहाँ पे ये डाटा सेव कर लिया जाता है, उसको अलग से कोई अलग से एडवांटेजेस उसको प्रोवाइड होती है, उसको अलग से शो होता है कि आपको ये अमाउंट मतलब जो है वो आपको मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरीके का आपको जो है कुछ प्राइसेस मिल रहे हैं। तो ये डाटा होता है। डाटा मतलब कि कोई भी कंपनी वाले अपने डाटा को जो है एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करते हैं। मान लो अगर उसकी कंपनी इंडिया में भी है और बाहरी देश में भी है, तो मतलब कोई आउट ऑफ इंडिया भी है, तो दोनों जगह डाटा क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपकी अमेजन कंपनी इंडिया की तो नहीं है, लेकिन यहाँ से डाटा तो ट्रांसफ़र होता होगा ना, कि कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, तभी उनकी जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ओवरऑल जो है वो पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तभी वो बना पाते होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मैं ये बिज़नेस की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके का वर्किंग है। अब इन सब चीज़ों का काम जो है ना आपके इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से होता है, ये सब जो है जो डाटा रखा जाता है, जैसे कौन रखता है, IT कंपनीज वाले। तो IT कंपनीज वाले जब ये डाटा जो है वो रखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डाटा जब रखते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि इसमें कोई भी बीच में अनहोनी ना हो, कोई भी डाटा को एक्सचेंज ना कर ले, कोई भी डाटा को चुरा ना ले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो आगे जो बात आती है वो आप, मैं आपको अभी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ एम कॉमर्स की। तो एम कॉमर्स बेसिकली जो है, एम का मतलब होता है मोबाइल, ठीक है। और आप जानते हो मोबाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग के हैंड में मोबाइल्स रहते हैं तो आप लोग मोबाइल को कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ आपको बोलती हूँ उस समय पहले के टाइम पर कि आप टेलीफोन लेके जाओ, तो क्या आपके लिए टेलीफोन को ले जाना पॉसिबल होता था, नहीं होता था। आजकल के टाइम पे मोबाइल को कहीं पे भी ले जाना पॉसिबल होता है। आप लोगों ने मोबाइल कैब देखी होगी, ठीक है, सॉरी टू से दैट, देखिए आपने मोबाइल कैब देखी होगी जो कि कहीं पे भी जा सकती है। मोबाइल लाइब्रेरी देखी होगी, ठीक है, तो लैब की जो है मोबाइल लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या काम करती है, बुक्स आपकी जो है वो बस में, एक बस होती है जिसमें कि आपको जो है आपकी जो है वहाँ पे बुक्स
उसमें रहती हैं, वो बस जा जाके अलग अलग प्लेसेस पे रुकती है, तो आप उससे अपनी जो है बुक्स जो भी आपको लेनी है वो आप लोग बाय कर सकते हो वहाँ से, या कोई भी चीज़ को ले सकते हो। तो ये था आपका मोबाइल का मतलब। ठीक है, मैं आपको पूरी फुल डिटेल जो है आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी, और यहाँ पर मैं अभी आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। अब आपको मैं बता देती हूँ कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, मॉडल कौन कौन से हैं। मॉडल है आपके ई कॉमर्स के, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। तो आपके मॉडल्स जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो ब्रीफ में, वो होगा आपका B2B। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ B2B होता क्या है। B2C, C2B, C2C। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे G2B और G2C। ठीक है, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू का जो है यहाँ पे कंज्यूमर। ठीक है, और C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या काम होता है, कंज्यूमर से कंज्यूमर का क्या कनेक्शन है। ठीक है, G2B ये क्या कनेक्शन है, आपस में क्या कनेक्शन है, सबको अकेले अकेले ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और ये आप लोगों का बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और रख के चलनी है कि आप लोग इसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके तब समझो, क्योंकि तभी आप लोग को जो है ये चीज़ें ब्रीफली समझ में आएंगी। अदरवाइज अगर आप इसे इस तरीके से लेके चलते हो कि हाँ मैं कुछ बड़ी चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर इसे को रिलेट करोगे अपनी लाइफ से, अपनी जो भी आपके मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनसे कनेक्ट करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अब मैं आपको जो है बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती हैं आपकी कई तरीके की। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ क्या क्या मैं बता रही हूँ आपको इस वीडियो में पूरी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कितने थ्रू की कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ कितने तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, कैसे साइबर क्राइम्स आपके यहाँ पे फॉलो होते हैं। ठीक है, उनसे कैसे उनके कौन कौन से लॉस हैं जो कि आप उससे बच सकते हो। और उसके बाद आपके जो है कितने तरीके की सिक्योरिटी लीगल इश्यूज जो है क्रिएट होते हैं, और उसमें सिक्योरिटीज़ कैसे रख सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटीज रखी जाती है, आजकल आप देखते होंगे कि आप लोग के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हो गए, वो आजकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप लोग के जो है वो पेड़ों को बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि पेड़ को कटिंग की जाती है, तो उस तरीके से आपके जो है यहाँ पे पेपर्स बनते हैं, पेपर्स पे फिर आपका प्रिंट होता है, तो उस चीज़ को जो है, और आपका टाइम कंज्यूम होता है जिसके थ्रू आपका सर्टिफिकेट लेट आता है। आजकल के मोड पे क्या होता है कि आप लोग को ईमेल के थ्रू आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है, या फिर आपको लोगों को भी साइन करना होता है, कोई भी बैंक पे क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो, डेबिट कार्ड आप इशू करवा रहे हो, तो डिजिटल साइन आप लोग जो है आजकल कर देते हो। अपनी बैंक्स में आप लोग अपना वो खाता खुलवा रहे हो, तब भी आप लोग क्या करते हो, डिजिटल सिग्नेचर्स का जो है बैंकिंग वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पोर्टल से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ, और आगे आने वाली वीडियोस में बिल्कुल ब्रीफली जानेंगे अलग अलग चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी जानेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल, अब मैं बता दूं आप लोग को बात, ये तो जो हम बात पढ़ रहे हैं ये तो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से बिलोंग करती है, बिजनेस से बिलोंग करती है। हम यहाँ बात करेंगे उस ऑनलाइन पोर्टल की जो कि कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाता है, क्योंकि हम एक बात करते हैं आपकी ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट्स की। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये ऑनलाइन पेमेंट्स हैं आपकी, वो कितने तरीके से हो सकती हैं। देखो, इंटरनेट जो आपका है जिसमें कि आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो गुड्स को, तो वो आपकी काफ़ी तरीके से हो जाती है। जैसे कि आप लोग कुछ भी बाय करते हो तो वो आपका COD की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल रहती है। मान लो अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है तो आप कैश ऑन डिलीवरी उसमें अमाउंट्स जो है दे ले सकते हो। ठीक है, आपने मनी पे किया और आपको वो बॉक्स देखिए चला जाएगा जो कि आपने उससे मंगवाया था। अब इसके बाद दूसरा जो मोड होता है वो होता है आपका मोबाइल कॉमर्स का। मतलब मोबाइल कॉमर्स का होता है कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो। ठीक है, जिसमें कि आपका पेटीएम, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी मोबाइल बैंकिंग में आता है। मोबाइल बैंकिंग आपकी पेटीएम, पेपाल, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, पेटीएम, पेपाल, ये सब क्या है, आपकी मोबाइल बैंकिंग है। ठीक है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये भी आपका ऑप्शन रहता है जो कि आपका 2 फॉर्म्स का होता है। ये मोबाइल बैंकिंग तो होता ही है जिसका इस्तेमाल आप मोबाइल बैंकिंग का भी करते हो, लेकिन आप इसे जाके अपने बैंक में भी, जिसे बैंक में आप जो है इसको स्वाइप करके आप लोग बैंक के ATM मशीन से अपने पैसे को निकाल सकते होते हैं। 2 मोड्स होते हैं इसके। अब इसके बाद बात करते हैं स्वाइप मशीन की। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है जिसके थ्रू आप लोग फिजिकली जब भी बिग बास्केट या कोई भी आप मतलब या बिग बाज़ार में जैसे जाते हो, वहाँ पे आप लोग स्वाइप मशीन के थ्रू, या फिर आप लोग का जब भी
कार्ड स्वाइप होता है, मतलब जैसे कि आपने ऑनलाइन भी मंगाया है कुछ सामान को, तो उसमें भी आप स्वाइप कार्ड का जो है इस्तेमाल, मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाइप मशीन के थ्रू अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो ये थे आपके मोड्स जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका। दोस्तों, जब ये सब चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स में, तो आप लोग को पता है जब उसके एडवांटेजेस भी होते हैं मार्केट में, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी निकल के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में आपकी ई कॉमर्स में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं कि आपका जो है, आप लोग कंज्यूमर थे, आप लोगों ने क्या किया, शॉपिंग करने की कोशिश की। कहाँ पे? आपने अपनी फ़ोन से शॉपिंग करने की कोशिश की, आपने अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कुछ भी शॉप करने की कोशिश की, आपने कोई कैब बुक कराई, ठीक है, या आपने फूड बुक कराया, कुछ भी करा रहे थे। आपने क्या किया, पहले आपने उसको अपनी ईमेल आईडी दी। किसको? आपने जहाँ से, जिस भी ऑनलाइन वेबसाइट से वो काम किया, वहाँ पे आपने क्या की, आपने अपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। वो डिटेल्स आप लोग की क्या, यहाँ इस तरीके से इस साइट पे प्रोवाइड की गई, मतलब यहाँ पे कहाँ पे, आपकी शॉप पे जो है ये चीज़ प्रोवाइड की गई। मैं इसको हटा देती हूँ अभी के लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या थी, आपकी सारी डिटेल्स पहले यहाँ शॉप में आपने रजिस्टर कराई। सब कुछ रजिस्टर कराने के बाद आप लोगों ने क्या किया, जो जो शॉप करनी थी वो आपने अपने जो है वो अपने ऑर्डर पे बुक कर ली। और बुक करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट की, अपना सारा का जो भी था डेबिट कार्ड की डिटेल्स, वो सब डिटेल डाल के अपनी पेमेंट को आपने कर लिया। सक्सेसफुली पेमेंट तो हो जाती है, लेकिन जब पेमेंट आप लोग कर रहे होते हो ना, तो जो भी आप डाटा अपना डाल रहे होते हो, तो वो कहाँ पे जा रहा होता है डाटा, वो जा रहा होता है उस कंपनी की वेबसाइट पे, क्योंकि पेमेंट तो आप उसको कर रहे हो ना, आप ऑनलाइन के थ्रू काम कर रहे हो। जब आपने अपनी डिटेल्स डाली, तो उसी बीच में क्या होता है, जो कि हैकर्स होते हैं या फिर वहाँ पे जो कहते हैं, जो भी हैक करता है, जिसके थ्रू आप लोग के जो है बहुत सारे क्राइम्स, जो आप देखते हो कि ऑनलाइन में बहुत सारे क्राइम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, तो सो साइबर क्राइम्स के थ्रू जो है आप लोग का ये चीज़, साइबर क्राइम्स के थ्रू जो है वो चीज़ क्रिएट होती है। और साइबर क्राइम्स में जब ये चीज़ क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे आपका बीच में से जो होता है ना डाटा, चाहे वो आपको जो है ऑनलाइन परचेसिंग वेबसाइट्स आप लोग को प्रोवाइड करे, या फिर आप लोग कुछ भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर वो आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बीच में से ही ये डाटा आप लोग का जो है वो क्रैक कर लिया जाता है। और क्रैक करने के बाद आप लोग का वो डाटा मतलब मिसयूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं साइबर क्राइम्स में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हैंडल करनी पड़ती है। तो ये था आपका ई कॉमर्स का एक और पहलू। हम इसके बारे में जो है पूरी डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड। यहाँ पे साइबर क्राइम्स में कौन से लॉस का इस्तेमाल होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग बच सकते हैं, और ये रूल्स किस में आता है, किस में नहीं आता है, लोग किस तरीके से क्राइम करते हैं, क्राइम क्या क्या तरीक़ों से किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि हम लोगों को एक्चुअल में वर्क करना है कि ये क्राइम्स ना क्रिएट हो। इतनी पावरफुल वेबसाइट हमें यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी, एक कंपनी के लिए भी मतलब, और यहाँ पे कंज्यूमर के रिलेटेड भी, मतलब दोनों ही चीज़ों को नज़रिए में रखते हुए हम लोग ये काम करेंगे। क्योंकि हम क्या, हम मेकर हैं, हम मेक कर रहे हैं एक वेबसाइट को, जिसमें कि हमें कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और उस चीज़ का भी ध्यान रखना है जिसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि हम एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे तभी मार्केट में जो भी कंपनीज है, मान लो फ्लिपकार्ट है या फिर आपकी जो है अमेजन कंपनी है, ये तभी आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट देगी कि आप लोग उसकी साइबर सिक्योरिटीज़ को आराम से संभाल कर रखे हो, कोई डाटा लीकेज नहीं हो पा रहा है। कितना भी ज़्यादा वो कोशिश कर ले आपका क्रैक करने की, कोई भी हैकर वो क्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में आप लोग का कुछ एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रहेगा जिसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ई कॉमर्स में ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ जो पहली बात मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ वो ये है कि ई कॉमर्स को चलाने वाले 3 लोग होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका जो है कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा है, ठीक है। मान लो जो वेबसाइट्स को डेवलप करता है, वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, ये वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, मैं ये बात बोल सकती हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद जो है आप लोगों का जो है यहाँ पे बिजनेसमैन है,
अब देखो, मैं अगर यही चीज़ कोई एक क्वेश्चन मैं जो पूछ रही हूँ वो मैं बात पूछती हूँ एक कंप्यूटर वाले बंदे से, उससे पूछूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है तो उसकी लैंग्वेज में ई कॉमर्स एक अलग चीज़ होगी। अगर एक बिजनेसमैन से पूछा जाए तो वो बंदा कुछ और बात बताएगा, और एक कंज्यूमर से पूछा जाए तो तीनों ही अलग अलग बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझसे पूछा गया है तो मेरे लिए ये बात मेरे को समझ के ही पूछी गई होगी। अगर मैं ये बात पूछती हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है तो बिजनेसमैन बताएगा कि कोई भी चीज़ को सेल करना और परचेज करना, ठीक है, और किसके थ्रू? और इंटरनेट के थ्रू। ये काम किसके थ्रू करना? इंटरनेट के थ्रू करना। ये बिजनेसमैन बताएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं कंप्यूटर साइंस वाले बंदे से पूछूं तो वो बताएगा कि आप लोग की जो है बाइंग और सेलिंग करना गुड्स को, जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जो ऐप्स बनाए जाते हैं, उसमें किस तरीके की आप लोग जो है सिक्योरिटीज़ रख सकते हो, ठीक है, कि जिसके थ्रू आपका डाटा जो है वो कहीं से भी वो ना हो, क्या कहते हैं, मतलब मिसयूज़ ना हो उस चीज़ का, और किन चीज़ आप लोग को। और यहाँ पे क्या होता है, ये मेकर होता है। मेकर मतलब जो वेबसाइट को मेक करता है, और ये क्या होता है, ये चलाने वाला होता है, ठीक है। चलाने वाला, मेकर, ऑपरेट करने वाला, ठीक है। ऑपरेटर और मेकर दोनों एक ही जगह पे होते हैं। इसका काम होता है सिर्फ उस चीज़ को ऑपरेट करवाना और उस चीज़ को जो है पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन को संभाल के रखना, किस तरीके से जो है कैश फ्लो हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना। कंज्यूमर का काम होता है सिर्फ कंज्यूम करना और उसकी पेमेंट वेमेंट ये सब काम करना, जो कि किसी भी वेबसाइट को बड़ा करके चलाने और उसके मतलब करने में मदद करता है। मेन काम होता है मेकर का, जो कि हम लोग यहाँ करने वाले हैं। हम लोग क्या है, मेकर हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग को वेबसाइट को मेक करना है। तो हम लोगों को कंज्यूमर के मोटिव से भी सोचना है, बिजनेसमैन के मोटिव से भी सोचना है और अपने मोटिव से भी सोचना है, क्योंकि हम लोग की रेपुटेशन पे भी कोई दाग ना लगे, मतलब कि हम लोग को भी जो है वेबसाइट अच्छे से बिके, हम लोग अच्छे से और जो है वेबसाइट्स को बनाने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। और कंज्यूमर का क्या ध्यान देना है, कंज्यूमर का ध्यान ये देना है कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर को क्या चाहिए मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान देना। और बिजनेसमैन के माइंड से अगर सोचें तो बिजनेसमैन का माइंड ये होना चाहिए कि कौन सी ऐसी यूनिकनेस लाएं अपने प्रोडक्ट में, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बेच सकें, कौन कौन सी ऐसी हम लोग जो है वो मतलब कोई एक ट्रिक, एक ऐसी छोटी सी ट्रिक, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को अलग से कैसे ज़्यादातर इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कॉलिंग, आप लोग की नॉर्मल कॉलिंग, ठीक है, आप लोग उसमें अपने बात कर सकते हैं, आप लोग पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए जो है व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही चीज़ डिफरेंस होता है बाकी अदर पोर्टल्स में, जिसके थ्रू आप लोग देखते होंगे कि उनके मिलियन ऑफ जो है वो डाउनलोड्स किए गए हैं, ठीक है, उनकी रेटिंग्स अच्छी हैं। तो यही चीज़ क्या काम करता है, आप लोग का मेकर, आप लोग मेकर जो है वो ध्यान देते हैं इस चीज़ को। आई होप सो सभी बच्चों को यहाँ पे समझ में आया होगा। ई कॉमर्स की पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, और कोई डाउट्स होता है नीचे कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कुछ इसी तरीके से आपके जो है ड्राइंग्स की फॉर्म में और कुछ ऐसे ट्रिक्स के फॉर्म में, जिसके थ्रू मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी विद अ प्रूव एंड नोट्स आप लोग को पूरी तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको बेल आइकन जो है प्रेस करोगे तो आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियोज़ को आप लोग फटाफट से देखिए और उसको समझ के अंडरस्टैंड करके आप लोग उसके PDF को डाउनलोड करके नोट्स रख सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमें सपोर्ट ऐसे करते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी।